वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जो इस बुक का जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें पे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में टोटल दोस्तों हम लोग 478 नंबर से लेकर के 545 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों इतने क्वेश्चनों के बीच में हम लोग 2 अध्याय पढ़ेंगे। एक तो बल पढ़ेंगे यानी कि फोर्स, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों रैखिक संवेग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कास्ट दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और आपको बता दूं, यदि आपके द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट भेजा जाता है तो उन सभी डाउटों को सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग बल पढ़ रहे हैं, बल यानी कि फोर्स। फोर्स में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस पे ये कहा गया है कि बल समीकरण में F बराबर होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। जहां पे दोस्तों आप जानते हैं क्या, देख लीजिएगा F हमारा क्या होता है, F होता है बल। और ये दोस्तों जो हमारा m होता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान। और a दोस्तों क्या होता है, a होता है हमारा त्वरण होता है। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों हमारी, देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा F बराबर ma हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों देखेंगे तो 478 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर, यहाँ पे क्या लिखा है, एक वस्तु पर एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पे एक वस्तु पर, आगे लिख दीजिएगा एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, ये बात हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, देख लीजिएगा F बराबर यानी कि परिणामी बल। F जो होता है हमारा दोस्तों क्या होता है, परिणामी बल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा होता है F1 का स्क्वायर प्लस का दोस्तों F2 का स्क्वायर, फिर दोस्तों देखेंगे फिर यहाँ पे होता है 2F1, देखिए क्या होता है 2F1 इंटू F2 और इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए जब यहाँ पे दिया तरह मतलब 2 बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, जब एक ही मतलब 2 बल होते हैं और एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वहां पे थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 मानी जाती है। क्या माना जाता है दोस्तों, थीटा की वैल्यू 0 माना जाता है। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा कास थीटा बराबर क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा कास थीटा बराबर हम रखेंगे जब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये कास 0 रखेंगे, ये क्या है हमारा कास 0 रखेंगे। तो कास 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों 1, तो यहाँ पे रख देंगे दोस्तों 1 रख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा पहले बात समझना, अब देखिए सब कुछ हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा अंडर रूट हमने लगा दिया F1 और देखिए ये जो हमारा जो 10 न्यूटन दिए गए ये F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा, 2 बल दिए गए हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर हम कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे प्लस का 2 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 5 और कास थीटा, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कास थीटा की वैल्यू हम रख देंगे दोस्तों 0।
देखिए cos 0 का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, तो इस जगह पे हम रख देंगे 1। अब बात ध्यान से समझना, देख लीजिएगा ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन रहा ना, तो इसको मिल सकते हैं 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर और पूरे का ये अंडर रूट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या रहा, परिणामी बल F बराबर तो चल ही रहा। अब देखिए F बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल F बराबर कितना आ जाएगा हमारा, F बराबर हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 15 न्यूटन हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 479 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम यहाँ पे देखेंगे 480 नंबर क्वेश्चन पे, और 480 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डॉट डॉट के समान होता है। अब दोस्तों देख लीजिए किसके समान होगा, जमीन से होने वाली दूरी के समान होगा, वस्तु के वजन के समान होगा, प्रयुक्त बल के समान होगा, वस्तु की ऊंचाई के समान होगा। तो 480 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो विकल्प नंबर बी दिया गया है वस्तु का वजन के समान होगा, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा दोस्तों 480 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तुम्हारा देख लीजिएगा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, देखिए अगर इसके बारे में कुछ जानेंगे तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 480 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 481 नंबर, और इस पे कहा गया है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु को त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल होता है। देखिए जब मतलब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और त्वरण a से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल होगा, बल यानी कि वही F बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, m इंटू a होता है, बल यही तो होता है। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया F m इंटू a दिया गया है, तो 481 बराबर हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 481 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 482 नंबर, और इस पे कहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। देखिए तो उन दो दिशाओं के बीच में ये कोण हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो 482 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है या होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 482 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 483 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये 483 नंबर क्वेश्चन है। इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया संवेग, देखिए संवेग हो जाएगा या द्रव्यमान हो जाएगा या बल हो जाएगा या फिर दोस्तों जड़त्व हो जाएगा। तो 483 का अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा सी यानी कि बल के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 483 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे, देखिए अभी अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया ये 483 के बाद हमारा जो होगा दोस्तों ये 484 नंबर क्वेश्चन होगा। और इस पे दिया गया है, कहा गया कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कार्ड डॉट डॉट न लग रहा हो। अब दोस्तों देख लीजिए इस पे क्या न लग रहा हो, दोस्तों यहाँ पे जो बल है, देखिए यहाँ पे हम क्या न लग रहा हो, तो बल न लग रहा हो। तो कह रहा ना कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई, देखिए ये कार्ड नहीं है, इसको आप कोई पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये क्या है लिखा है कोई, जब तक इस पर कोई क्या हो दोस्तों, कोई बल ना लग रहा हो, क्या हो, कोई बल ना लग रहा हो। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 484 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 485 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व नहीं होगा, बल नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, या फिर दोस्तों वेग नहीं होगा। तो 400 यहाँ पे 85 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो बल जो हमारा हो जाएगा वो कभी अकेले नहीं होगा। तो 485 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 486 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? देखिए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, या एक वस्तु की गति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा दिया गया है ए विकल्प में। तो 486 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 486 के बाद हम लोग देखेंगे 487 नंबर, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा बल बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यानी कि हम जानते हैं, देखिए F बराबर एम ए होता है फार्मूला। तो F क्या होता है? बल होता है, M हमारा होता है द्रव्यमान होता है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा A होता है त्वरण होता है। दोस्तों देख लीजिएगा बल बराबर हमारा क्या बन गया? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण दोस्तों देख लीजिएगा A ऑप्शन पे दिया गया है। तो 487 का विकल्प नंबर हमारा A के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 488 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए पूछा है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? बल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बल। तो बल हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 488 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 489 नंबर, और इस पे कहा गया कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव करा निम्नलिखित में किस पर प्रभाव करता है या किस पर निर्भर करता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिबल बराबर हम फार्मूला जानते हैं, बल बटे, बल को हम दोस्तों किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट कर, वो एफ से डिनोट करते हैं। तो बल बटे हमारा होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देंगे अनुप्रस्थ, और आगे लिख देंगे दोस्तों क्षेत्रफल। ये होता है हमारा ए होता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 489 का विकल्प नंबर हमारा कुल मिलाकर डी के साथ, देखिए 489 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 490 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे द्रव्यमान, देखिए अब बात समझना ध्यान से, द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम का दिया गया है, और ये बल कितना बता रहा है? 10 न्यूटन का बल बता रहा है। तो 10 न्यूटन का हमारा क्या बता रहा है? बल। तो ये जो F दिया गया है ये हमारा 10 न्यूटन का बल दिया गया है। तो फार्मूला दोस्तों देखेंगे F बराबर हमारा क्या होता है? ma होता है। दोस्तों देख लीजिएगा F m का वैल्यू कितना दिया है? 10, और a का वैल्यू कितना दिया गया है? 10। तो ये जो हमारा दिया गया है F बराबर ये 10 था, हम कितना हो जाएगा? 100। ये हमारा दोस्त देखिए हमने गलती कर दिया ना, यहाँ पे वैल्यू रखने में गलती कर दिया। वैल्यू रखने में गलती हमने ये किया है, देखिए इतने की वैल्यू हमको ये सब पता है ना, बात समझना ध्यान से। देखिए m का वैल्यू पता है, हमने m का वैल्यू रख दिया 10, और f का वैल्यू पता है 10, वो रख दिया, और इंटू a। अब देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा, a किधर बचा? तो 1 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का हम जानते हैं मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 491 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इस पे हमारा जो राइट हुआ था, तो दोस्तों देख लीजिएगा राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ये सी ऑप्शन। चाहे तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 मीटर और यहाँ पे सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा विकल्प नंबर सी यानी कि 490 का दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 491 नंबर दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाता है। देखिए वस्तु पर लागू बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खिंचाव कहा जाएगा। देखिए खिंचाव हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 491 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बल वह
खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को खिंचाव कहा जाता है। तो इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, खिंचाव। तो 491 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 492 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है, या वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, ये बात हो गई। 492 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखिए हमको यहाँ पे 5 किलोग्राम का क्या दिया गया है, देखिए द्रव्यमान दिया गया है 5 kg, ये हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे u, अब देखिए ये जो हमारा समय तो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 2 सेकंड का, तो हमने 2 सेकंड समय लिख दिया। अब देखिए ये कह रहा वस्तु का वेग यानी कि u दिया गया है दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 4 मीटर सेकंड की पावर -1, ये हमारा u हो गया। और v आगे इसको आप v लिखेंगे, ठीक है ना। v दिया गया है 7 मीटर सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये इतनी सारी चीजें हमको दी गई हैं, तो कह रहा प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि F हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों देख लीजिएगा बल हमको निकालना है, तो हम जानते हैं दोस्तों फार्मूला F बराबर क्या होता है, ma होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा जहां हम जानते हैं दोस्तों देख लीजिएगा A बराबर क्या होता है, A बराबर हमारा होता है V माइनस U अपान का T, ये हमारा एक फार्मूला और होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें, देखिए A की वैल्यू A हमको निकालना है, और देखिए V की वैल्यू हम जानते हैं कितनी दी गई है, 7 दी गई है, और U की वैल्यू हमको 5 दी गई है, और T की वैल्यू दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइनली हमारी A की कितनी आ गई, 1 आ गई। जब A की वैल्यू दोस्तों हमारी देख लीजिएगा यहाँ पे 1 आ गई है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें। देखिए जब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए F हमको निकालना है, M का वैल्यू हमको पता है दोस्तों 5 पता है, और A का वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन। देखिए कितना आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा F बराबर ma, देखिए M हमारा 5 दिया गया है, और A का वैल्यू दोस्तों हमने यहाँ से क्या निकाला है, A का वैल्यू दोस्तों हमने निकाल लिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। गलती क्या कर रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे सब कुछ हमने जो रखा वो तो रख ही दिया। F बराबर ma, ठीक है। A का वैल्यू हम जानते हैं A बराबर होता है V माइनस U अपान का T होता है, तो देखिए F वही रख दिया। और फिर अगर हम देखेंगे तो M, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 7 और U। अब देखिए हमने यहाँ पे गलती ये कर दिया है, U का वैल्यू 5 रख दिया, बल्कि U का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया, 4 दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, 4। तो यहाँ पे अगर अब आप रखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी डिफरेंट आने लगेगी, ठीक है ना भाई। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए U का वैल्यू 4 है, V का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हमको 4 रखना चाहिए। 7 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 3 आएगा, तो 3/2, तो ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, तो 7.5 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 7.5 न्यूटन आ जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 492 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 492 के बाद हम लोग देखेंगे 493 नंबर, और इस पे कहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। देखिए हमको यहाँ पे बल निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखेंगे तो अगर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो यानी कि u दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, u हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 100 ग्राम द्रव्यमान, देखिए m कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। अगर इसको ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट कर दें दोस्तों, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। देखिए जब ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 में हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। 100 में 1000 का भाग दे देंगे, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 जीरो बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.1 kg बन जाएगा भाई। इतना आ गया हमारा वो आ गया, मतलब द्रव्यमान आ गया।
समय दोस्तों देख लीजिएगा टी हमको पता है 0.05 सेकंड पता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 0.05 सेकंड रख दिया भाई, ये हो गया। अच्छा, अब खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, औसत बल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन, देखिए एक फार्मूला होता है संवेग परिवर्तन का, संवेग परिवर्तन, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, संवेग परिवर्तन बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा m और यहाँ पे v माइनस u हो जाएगा, ये होता है। अब देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए सब कुछ रख दीजिएगा, m का वैल्यू 0.1 दिया गया है, v का मान हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे जब v का मान नहीं पता तो v यहाँ पे जब देखिए u हमको पता है, तो यहाँ से एक प्रकार से अगर देखेंगे तो v हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से v बराबर आ जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही v का मान हमने यहाँ पे रख दिया 0, और u का मान हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 30 है, तो माइनस करके 30 रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे संवेग परिवर्तन को हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस का 30, जब इसमें भाग कर देंगे तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस का 3.0 बन जाएगा, ये हमारा संवेग परिवर्तन आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब इतना आ गया तो अब हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा अब यहाँ पे औसत बल बराबर हम जानते हैं फार्मूला, देखिए इससे औसत बल पूछा है तो औसत बल हमको निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम औसत बल बराबर लिखेंगे आवेग बटे समय होता है, आवेग बटे ये समय होता है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये समय होता है। तो अब दोस्तों देखिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आवेग, तो ये आवेग हमने कितना निकाल लिया, माइनस का 3 निकाल लिया है, तो भाई यहाँ पे रख देंगे -3, और समय दोस्तों देख लीजिएगा, समय हमको पता है दोस्तों, देख लीजिए कितना समय बताया गया है, यहाँ पे समय बताया गया 0.05, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समय, समय हमको पता 0.05 पता, देखिए ये पॉइंट से हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया, फाइनली क्या बन गया, माइनस का 300 बटे 5 बन गया, 5 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा माइनस का, दोस्तों देख लीजिएगा माइनस का 60 आ गया, माइनस का 60 न्यूटन आ जाएगा, ये हमारा औसत बल आ जाएगा, माइनस का 60 न्यूटन देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 493, देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 493 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो 494 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है कि एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है। भाई यहाँ पे देख लीजिएगा सब कुछ हमको दिया गया है, हमको बल निकालना है, तो देखिए बल बराबर हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यही तो फार्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान गुणे आगे दोस्तों लिख देंगे त्वरण। देखिए द्रव्यमान हमको कितना बताया गया है, 2 किलोग्राम का, तो हमने 2 किलोग्राम रख दिया, त्वरण हमको कितना बताया गया है, 4 दिया गया तो 4 रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा बल कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन का बल आ जाएगा, 8 न्यूटन दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया, तो 494 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 495 नंबर हम लोग देखेंगे। 495 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा 495 में अब यहाँ पे सब कुछ हमको दिया गया, देख लीजिएगा यहाँ पे m दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया 100 kg का। अब देखिए पिंड की गति 5 सेकंड, समय कितना बता दिया गया यहाँ पे 5 सेकंड बता दिया गया। देखिए t हम लिख देंगे यहाँ पे 5, आगे लिख देंगे दोस्तों सेकंड, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखें 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा क्या, वेग। तो देखिए u दिया गया है हमको 5 मीटर प्रति सेकंड और v हमको दिया गया है कितना 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। इतना सब कुछ पता हो गया। अब हमको दोस्तों देख लीजिएगा क्या निकालना है, वही F बराबर ma। देखिए अभी भी आपने पढ़ा है F बराबर ma, ये फार्मूला। अब यहां से दोस्तों देख लीजिएगा a भी आपको पता, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। देखिए जानते हैं आप a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस का u अपान का t होता है। तो बस वैल्यू सारी पुट कर दीजिएगा, 15 माइनस का 5 बटे t का मान दिया गया 5। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे 5, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब a का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो अब दोस्तों देख लीजिएगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। f बराबर ma वाले फार्मूले में देखिए m
एम ए। देखिए m का वैल्यू कितना पता है हमको, m का वैल्यू पता है 100 और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। दोस्तों 200 अब क्या होगा, यहाँ पे बल को हम न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन इसका मात्रक होता है बल का, तो F बराबर आ जाएगा 200 न्यूटन। देखिए आप 200 तो यहाँ पे विकल्प में कई जगह सभी में दिया गया, 200 पास्कल, 200 किलोग्राम, 200 जूल, 200 न्यूटन। तो यहाँ पे अब आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए दोस्तों हमारा 200 न्यूटन राइट आंसर बन जाएगा। तो 495 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 496 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। अच्छा ये बात हो गई। देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया, हमको एफ निकालना है। एफ बराबर हम जानते हैं फार्मूला एम ए होता है। एम का मान कितना पता है हमको, 20 किलोग्राम पता है। ए का मान दोस्तों कितना पता है, वस्तु का त्वरण, त्वरण हमको पता है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा। 80 न्यूटन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 496 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 496 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 497 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए। 100 न्यूटन, देखिए एफ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एम ए होता है। 100 न्यूटन का बल, देखिए हमने 100 रख दिया, एफ का वैल्यू दिया गया है 50 किलोग्राम का द्रव्यमान और त्वरण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 50 दूना 100, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ए बराबर आ गया 2, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बराबर 2 मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया, 2 मीटर सेकंड की पावर -2 ए ऑप्शन पे दिया गया। तो 497 दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और हम 498 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, या वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ यहाँ पे हमको फिर दिया गया है 498 में, जो भी दिया गया देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है 5 किलोग्राम का, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 kg हम द्रव्यमान लिख लिए। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा समय, समय हमको कितना दिया गया है 2 सेकंड का, तो हमने समय रख दिया 2 सेकंड का। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे समय हो गया 2 सेकंड का, और दोस्तों देख लीजिएगा यू हमारा देख लीजिएगा 6 से 8 हो रहा है, तो देखिए यू दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड और वी दिया गया हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। हमको क्या निकालना है, बल यानी कि एफ ज्ञात करना है। अब देखिए बल हमको जब एफ निकालना है तो अब दोस्तों देख लीजिएगा इसमें हम क्या करेंगे, 498 में अगर देखेंगे तो हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, बल निकालने के लिए तो ये फार्मूला होता है। अब यहां से हम जानते हैं दोस्तों ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपान का दोस्तों टी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे v का मान दोस्तों 8 - 6 रखेंगे, और देखिए t का मान हमारा कितना दिया गया है 2, तो 8 से 6 घटा देंगे 2/2, अर्थात हमारा यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगा। जब a की वैल्यू 1 आ गया तो हम फार्मूला जानते हैं f बराबर m a, देखिए सारी वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना दिया गया 5 और a का वैल्यू दिया गया है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का 5, तो f बराबर वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन। देखिए बल हमारा मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो a का मान आ जाएगा 498 का, विकल्प नंबर हमारा a के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 498 के बाद दोस्तों 499 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए बल निकालना है तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए। देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया 25 kg और a का मान कितना दिया गया 8, तो 25 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 200 न्यूटन हमारा कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो 499 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 500 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है किसी पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। देखिए बाह्य आयतन या दृढ़ता कहलाएगा, बाह्य बल या आकार कहलाएगा, बाह्य बल या दृढ़ता कहलाएगा,
बाह्य क्षेत्रफल या फिर दोस्तों दृढ़ता कहलाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ पर बाह्य बल और दृढ़ता कार्य, देखिए किसी पदार्थ पर यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, बाह्य बल, क्या होगा, बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दृढ़ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, दृढ़ता। दृढ़ता दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 500 नंबर क्वेश्चन का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 501 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल ज्ञात कीजिए। वही काम करना है दोस्तों, सेम हमको देखिए बल निकालना है, तो F बराबर हम जानते हैं ma, F दिया गया है, m दिया गया है दोस्तों 15 किलोग्राम, a दिया गया है 5। अब देखिए 15 25 कितना हो जाएगा, 75 न्यूटन हो जाएगा। दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 501 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 501 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 502 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल होगा। देखिए सब कुछ यहाँ पे फिर दिया गया है, देखिए समय दिया गया है, संवेग दिया गया है, तो हम जानते हैं दोस्तों देख लीजिएगा समय कितना दिया गया है, t 0.02 सेकंड का समय दिया गया है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल ज्ञात करना है। तो देखिए संवेग यहाँ पे कहना वस्तु के संवेग में इतना, देखिए संवेग में परिवर्तन दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में आगे दोस्तों लिख दीजिएगा परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन दोस्तों हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे दिया गया 10 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बल हमारा F दिया गया है, संवेग परिवर्तन, देखिए संवेग में परिवर्तन दिया गया है, संवेग आगे दोस्तों लिख दीजिएगा में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा समय हो जाएगा। देखिए संवेग में परिवर्तन हम दोस्तों जानते हैं 10 दिया गया है, समय हमको पता है 0.02 दिया गया है, तो ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये कुल मिला के हो गया हमारा 1000 बटे 2। देखिए 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 पंचे 10, 500 आ जाएगा। ये जो हमारा 500 न्यूटन का क्या आ गया है दोस्तों, ये बल आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है, बल। 500 न्यूटन का बल दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, 502 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 503 नंबर, और इस क्वेश्चन पे कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अब देखिए कौन सा इसमें असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जो बल होता है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब जैसे दिया गया है, कहा गया कि यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तित होता है। तो ये हमारा वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है, दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 503 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 504 नंबर, इसमें कहा गया कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए इनमें से कौन सा निकाय वाला बल बन जाता है, 2 गुना बन जाता है, 0 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, या फिर दोस्तों 3 गुना हो जाता है। दोस्तों ये हमारा 0 हो जाता है। देखिए ऐसे स्थिति में क्या बन जाएगा, 0 0 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 504 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 505 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। वही फार्मूला लगाना है दोस्तों, देख लीजिएगा सब कुछ पता है। देखिए हमको m पता है 8 केजी, और यहाँ पे और दोस्तों देख लीजिएगा
समय पता है दोस्तों, देख लीजिएगा 2 सेकंड, हमने 2 सेकंड लिख दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा u पता है हमको कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड, और v पता है हमको 9 मीटर प्रति सेकंड। ये सब कुछ पता है हमको, क्या निकालना है, बल F निकालना है। देखिए हम फार्मूला जानते हैं, बल बराबर ma। अब देखिए हम जानते हैं A बराबर होता है V माइनस का U अपान का T। देखिए इसको पहले A का मान निकाल लेते हैं, तो V माइनस U, तो ये 9 माइनस 4 हम कर देंगे, 9 माइनस 4 बटे T का मान दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 2, 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 बटे आ जाएगा 2, जब 9 से ये हमारा 5 बटे 2 आ जाएगा तो A बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो अब हम जानते हैं F बराबर M का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और A का मान दोस्तों देख लीजिएगा 2.5 दिया गया है। तो 8 दूना 16, 4 20, कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए 25 अट्ठे 200, तो हमने यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 200, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो बन जाएगा 20। तो फाइनली जो हमारा F आ जाएगा वो आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे हमारा मौजूद है 20 न्यूटन, सी ऑप्शन पे। तो 505 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 506 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। प्रकृति में अकेले कभी भी बल नहीं होगा, बल अकेले तो कभी हो ही नहीं सकता, जब इसमें हम बल लगाएंगे तभी इसमें कुछ हो पाएगा। प्रकृति में सब कुछ तो हो सकता, वेग गति दबाव सब कुछ हो सकता है, लेकिन बल जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होगा। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब बल बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या है, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एफ बराबर एम ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ये हमारा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 506 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 507 नंबर, और इस पे कहा है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा, बल। दिया गया है विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन पे, 507 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 508 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, बात गलत है। असमान और विरुद्ध दिशा में, गलत है। पृथक बल में, नहीं। कह रहा दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 508 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 508 के बाद 509 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया कब हो, किसके मध्य होती है दोस्तों, बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 509 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 509 के बाद हम देखेंगे 510 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो 510 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, ये हमारा हो जाएगा 510 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 511 नंबर, और इस पे कहा कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो लगाए गए बल को दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग सामान्य बल कहेंगे, ना तो दोस्तों इसको घर्षण बल कहेंगे, ना तो क्षेत्रीय बल कहेंगे, ना तो इसको संपर्क बल कहेंगे। ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य बल कहेंगे। ये हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 511 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 511 के बाद दोस्तों देखेंगे 512 नंबर, और इसमें कहा है खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, पर्दा उठाना, दरवाजा खोलना या लड़के को धक्का देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर देख लीजिएगा 512 में जो हो जाएगा, इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा खींचने का एक उदाहरण, यानी कि ध्वज जो फहराया जाता है उसमें हम लोग खींचते ही हैं, तो ही खींचने को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ध्वज फहराने को ही हम खींचने का उदाहरण समझेंगे। यानी कि 512 का विकल्प नंबर जो दिया गया है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 512 के बाद 513 कह रहा सभी बलों में होता है। देखिए सभी बल, जो भी बल हमारे लगते हैं उन सभी बलों में कह रहा क्या होता है। तो सभी बलों में दोस्तों जो हमारा होता है वो देखिए परिणाम और दिशा दोनों होगा,
घनत्व होगा, दिशा होगा, परिणाम होगा। दोस्तों देख लीजिएगा, बल कोई भी हो, चाहे मतलब कैसा भी बल हो, उन सभी बलों पे उसमें परिणाम की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है 513 में, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बल जो होता है दोस्तों, ये बल हमारा सदिश राशि होता है। बल क्या होता है दोस्तों? सदिश राशि होता है। अब बल का जो मात्रक होता है दोस्तों, यानी कि इसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है। मात्रक जो होता है दोस्तों इसका क्या होगा? न्यूटन होता है। और बल को दोस्तों हम क्या जानते हैं? बल बराबर हमारा होता है F इंटू ए, जहां बल F बराबर होता है M इंटू ए। M होता है द्रव्यमान और A होता है हमारा त्वरण होता है। तो ये भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, ये सब आपको पता हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन 514 नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम होगा। देखिए लगाए गए बल का हमको परिणाम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सब कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया? एक कार 72 किलोमीटर घंटा की चाल से, देखिए इसकी चाल कितनी बता दी गई है? 72 किलोमीटर घंटा। तो इसका एक प्रकार से ये कह लीजिएगा, ये जो दिया गया है प्रारंभिक वेग है, बता दिया गया प्रारंभिक। तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्रारंभिक, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग। तो ये जो बन गया हमारा देख लीजिएगा, ये हो गया प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? यू से। यू हो गया 72 और आगे दोस्तों लिख दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 आ जाएगा। देखिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा यू बन गया। ये क्या बन गया? यू की वैल्यू बन गई। अब यहां से अगर देखेंगे वी, तो वी नहीं दिए गए दोस्तों, तो वी हमारा हम इसको क्या मानेंगे दोस्तों? ये 0 हो जाएगा। समय दोस्तों देख लीजिएगा, टी हमारा दिया गया है 4 सेकंड और यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि एम कितना दिया गया दोस्तों? 1000 किलोग्राम दिया गया है। इतना सब कुछ दिया गया है। तो अब हमको निकालना क्या है? परिणामी बल ज्ञात करना है, हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए हम दोस्तों फार्मूला जानते हैं दोस्तों, देख लीजिए क्या होता है? एफ बराबर हम जानते हैं एम ए होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा एफ एम का वैल्यू हम कितना रख देंगे? एम का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1000 दिया है तो हम 1000 रख देंगे। और ए का वैल्यू हम जानते हैं v माइनस यू अपान का टी होता है। तो इसकी जगह पे देखिए सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे v माइनस ए, देखिए v का मान 0 हो जाएगा। u का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमने कितना निकाला है? 20, हमने 20 रख दिया। और अपान का हो जाएगा देखिए टी हो जाएगा ये। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये 1000 मल्टीप्लाई माइनस का 20 अपान का 4, देखिए 4 से ये हमारे 25 टाइम में कट जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का हमारा बन जाएगा दोस्तों 5000 बन जाएगा। जब दोस्तों माइनस का 5000 बन जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देख लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं जब ये माइनस का 5, अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह जो होता है मंदन को प्रदर्शित करता है, यानी कि अब ऋणात्मक चिन्ह को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा f बराबर आ जाएगा, ये इसको हम केवल 5000 लिख सकते हैं। तो ये f बराबर हम इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख देंगे। 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। आगे हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इतना हमारा बन जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 514 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 514 के बाद हम लोग देखेंगे 515 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के जो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना ज्ञात कीजिए। गणना करना है। देखिए इसमें बल कितना लग रहा है? देखिए हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? फार्मूला एम ए। हम द्रव्य ये मतलब दोस्तों सब कुछ पता है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा दिया गया न्यूटन, यानी 20 न्यूटन का बल। तो यहाँ पे हम रख दिया दोस्तों 20, यहाँ पे क्या रख देंगे 20। और एम का वैल्यू दोस्तों, और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, देखिए एम हमको निकालना है और 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण दिया गया। 2 से अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा? 10। तो द्रव्यमान का वे हम जानते हैं मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो एम बराबर आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 10 kg हमारा कहाँ पे दिया गया? डी ऑप्शन पे। तो 515 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 515 के बाद हम लोग देखेंगे 516 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डाट डाट के रूप में जाना जाता है। देखिए, द्रव्यमान के रूप में, त्वरण के रूप में, आवेग के रूप में, या फिर दोस्तों भार के रूप में। तो भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हमारा क्या भरा जाएगा, भार भरा जाएगा। यानी कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। यानी कि 516 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 516 के बाद 517 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कहलाता है। देखिए, कुल बल क्या कहलाएगा, 2 गुना कुल बल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या फिर दोस्तों शून्य होगा। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को बता रखा है दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन पीछे भी मिल चुका है। तो इस कंडीशन में हमारा जो बल होता है दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। देखिए, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल शून्य होता है। दोस्तों कैसे समझ लीजिएगा, जब दो समान बल, देखिए जैसे कोई एक पिंड है, मान लीजिएगा ये कोई पिंड है। अब कोई व्यक्ति इधर से भी जितना न्यूटन का बल लगाएगा उतना ही न्यूटन का बल इधर से भी कोई व्यक्ति लगेगा। तो क्या इसमें इस पिंड पर कुछ फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी बल इसमें जब जितना फोर्स से इसको इधर से धकेला जाता है उतना ही फोर्स से इसको इधर से भी धकेला जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुल बल हमारा इस जगह पे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये दिया गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 517 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 518 नंबर, और यहाँ पे कहा है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई दोस्तों ना लग रहा हो। देखिए क्या ना लग रहा हो, यहाँ पे बल ना लग रहा हो, या फिर दोस्तों जड़त्व ना लग रहा हो, आवेग ना लग रहा हो, या फिर दोस्तों दाब ना लग रहा हो। तो यहाँ पे दोस्तों बल ना लग रहा हो, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बल। देखिए, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। बल दिया गया है देखिए सी ऑप्शन पे। तो 518 के देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सी राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 519 नंबर पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो देख लीजिएगा सब कुछ वही दिया गया है। यहाँ पे हमको सब कुछ बताना क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा गुरुत्व बताना है। तो यानी कि एक प्रकार से ये कह लीजिएगा, यहाँ पे हम सब कुछ जानते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे समय कितना दिया गया है, 3 सेकंड का, हमने 3 सेकंड रख दिया। m कितना दिया गया है, 8 kg, हमने 8 kg। प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। v कितना दिया गया है, 6 मीटर प्रति सेकंड। हमको गुरुत्व यानी कि वही बल, गुरुत्व बल बताना है, यानी कि वही आपको कह लीजिएगा f ही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ हमको दिया गया है। तो अब हम जानते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। जब F बराबर फार्मूला हम जानते हैं ma होता है तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m का वैल्यू दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया, 8, और a का वैल्यू हम जानते हैं v u माइनस v अपान का t होता है, a का वैल्यू ये a। तो देखिए इस जगह पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, 8 इंटू यू यानी कि v माइनस u किया जाता है, ठीक है ना। पहले प्रारंभिक वेग न रख करके प्रारंभिक वेग को बाद में रखा जाता है, v माइनस u कर देंगे। v दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 6 माइनस का 4 बटे हमारा 2, t का मान कितना दिया गया 3, तो 3 हो जाएगा। देखिए 6 से 4 घटाएंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6 से 4 घटाएंगे 2 बटे हमारा आ जाएगा 3। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से f बराबर आ जाएगा 8 दूना 16 बटे 3। देखिए हल करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, बचे हमारा 1 दशमलव रख दिया, हो गया 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसा आता रहेगा। इतना बल हमारा फोर्स कितना आ गया, 5.33 न्यूटन, 5.33 न्यूटन ये दिया गया है ए ऑप्शन पे।
तो 519 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 520 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 520 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 मीटर से 5 मीटर प्रति सेकंड 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए सेम यही कंडीशन जैसा भी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करेंगे। सब कुछ दिया गया है m, देखिए m हमको पता है 100 kg, तो हमने 100 kg रख दिया, और t दिया गया है दोस्तों कितना 6 सेकंड, हमने 6 सेकंड रख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक वेग u दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और v दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा कितना 17 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। हमको निकालना क्या है, वही परिणामी बल F ज्ञात करना है। फार्मूला जानते हैं, F बराबर ma होता है। देखिए m का वैल्यू हम जान चुके हैं, यहाँ पे 100 kg दिया गया है, और इंटू a का वैल्यू जानते हैं v माइनस u अपान का t होता है। देखिए 100 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 100 इंटू, अब आगे देखिए v का मान कितना है 17 माइनस का 5 बटे, और देखिए t का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6। तो अब अगर इसको आगे हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 17 से हम 5 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, बटे हमारा 6 हो जाएगा। देखिए 6 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 न्यूटन आ जाएगा। तो 200 न्यूटन का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 520 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। अब देखिए नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे हमारा रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ जो जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। कह रहा 14 किलोग्राम द्रव्यमान, देखिए m का वैल्यू कितना बता दिया गया 14 किलोग्राम बता दिया गया, और फिर यहाँ पे जो हमारा पिंड का वेग यानी कि v कितना बता दिया गया 28 मीटर प्रति सेकंड बता दिया गया। हमको पिंड का संवेग यानी कि p निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, p याद करना है। अब हम जानते हैं p बराबर संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है m इंटू v होता है। m का वैल्यू हम पता है 10, वो 14 पता है, और v का वैल्यू पता है दोस्तों हमको 28। तो 28 और 14 का जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28 और 14 का मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 392। देखिए 14 यहाँ पे 392 हो जाएगा, या फिर दोस्तों देख लीजिएगा 14 8 112 कैरी हो जाएगा हमारा 11, 14 दूनी 28, 29 10 39। अब देखिए इसका जो मात्रक हम रखते हैं यानी कि संवेग का जो हमारा मात्रक रखा जाएगा किलोग्राम, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा इसका मात्रक होता है। अब देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया गया है किलोग्राम प्रति मीटर, देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड 392 ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 521 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों 522 यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए द्रव्यमान यहाँ पे हम लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग का मान गुणनफल क्या कहलाता है। तो दोस्तों अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग, अभी देखिए मैंने आपको बताया ये क्या कहलाता है संवेग कहलाता है। तो देखिए अभी संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं p से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। देखिए ये तो भी हम फार्मूला अभी लिखे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और इसका दोस्तों जो मात्रक होता है दोस्तों देख लीजिएगा, इसका मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। तो ये नई बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 523 नंबर, और इस पे कहा गया है कि द्रव्यमान और वेग का गुणन क्या कहलाता है। तो दोस्तों संवेग कहलाता है। देखिए द्रव्यमान और दोस्तों यहाँ पे किसका वेग का गुणनफल हमारा क्या कहलाएगा संवेग कहलाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा संवेग, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों संवेग लिख देंगे। तो ये इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों संवेग। तो यही अब देखिए P बराबर हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है m इंटू वी होता है। तो ये फार्मूला है कुल मिला के 523 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 524 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ... है। तो देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग है,
तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे संवेग। तो संवेग हमारा दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा 524 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 524 के बाद हम लोग देखेंगे 525 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग यानी कि P बराबर दोस्तों देख लीजिएगा mv। तो m का वैल्यू कितना दिया गया है 85 और v का वैल्यू दिया गया है 60। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0, और इसके बाद देखेंगे तो 6 पंचे 30 की फिर 0 हो जाएगा, और 3 और 6 8 48 3 हो जाएगा हमारा 51। तो 51 किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है दोस्तों। चाहे तो देखिए इस प्रकार लिख देंगे तब भी सही, या फिर इसको लिख देंगे 5100 किलोग्राम मीटर और फिर यहाँ पे सेकंड की पावर -1। तो ये आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 525 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 525 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 525 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 526 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। देखिए संवेग बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग, ये फार्मूला होता है। तो इसको अगर इस रूप में लिखेंगे, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को दोस्तों v से। अब बस सारी वैल्यू इसी फार्मूले पे पुट कर दीजिए। देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया है हमारा m/2 दिया गया है, वेग कितना दिया गया है 2v दिया गया है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और तो संवेग बराबर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए संवेग यानी कि p बराबर बन जाएगा mv बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा p बराबर mv दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 526 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 526 के बाद हम लोग देखेंगे 527 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि संवेग बराबर क्या होगा। देखिए अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, संवेग बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो देखिए द्रव्यमान गुणे वेग दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 527 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 528 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। संवेग पूछा तो हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, फार्मूला संवेग बराबर mv होता है। देखिए m का मान दिया गया 80 और v का मान दिया गया 60। देखिए 48, तो ये आ जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। तो देख लीजिएगा ऐसा कहीं पे दिया गया, बिल्कुल दिया गया है 4800 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 528 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 529 नंबर, और यहाँ पे भी हमारा देख लीजिएगा 529 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। संवेग यानी कि p बराबर mv वही रखना है। देखिए m का मान हमको दिया गया है 50 किलोग्राम, v का मान दिया गया 206। देखिए कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और एक जीरो और बना देंगे जो बच रहा है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -1। दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा हमारा दिया गया है ये बी ऑप्शन पे। तो 529 का भी बी विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 530 नंबर क्वेश्चन, और 530 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, ये पूछा गया है या कहा गया है। कहा गया गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, गतिमान वस्तु का संवेग कह रहा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये जो कह दिया द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। द्रव्यमान के साथ साथ और दोस्तों किसमें वेग पर भी निर्भर करता है, ऐसे इसको कहना चाहिए। देखिए अब दूसरा कहा गया गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ये बात हमारी सत्य है, यानी कि द्रव्यमान के साथ साथ वेग पर भी निर्भर करता है। फिर कह रहा है गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, तो गलत कह रहा है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, तो वेग पर तो निर्भर करता है, लेकिन वेग के साथ साथ दोस्तों द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, ये दिया गया है ना, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 530 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 530 के बाद हम लोग देखेंगे 531 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें
क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, तो वहां पे होगा उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, नहीं गलत बात कह रहा है। फिर कह रहा है गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ये बात सही है। देखिए उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है, बल्कि संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 531 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 531 के बाद हम लोग देखेंगे 532 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। संवेग की गणना की जाती है दोस्तों, संवेग की गणना करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू दोस्तों वेग होता है। अब देखिए द्रव्यमान गुणे वेग हमारा दिया गया है किसमें, बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 532 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 532 के बाद हम लोग देखेंगे 533 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या है। देखिए संवेग यानी कि पी से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान हमको बताया गया दोस्तों 20 किलोग्राम का, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, और इनटू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये अच्छा है, यहाँ पे वेग बताया गया, ये v का मान हम रख दिया, और ये द्रव्यमान हमको बताया गया, देखिए ये m बता दिया गया और ये हमारा v बता दिया गया। तो देखिए हम दोनों को रख करके इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पंचे 10 और आगे 2 जीरो और बना देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा, इतना, यानी कि 1000 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे अगला, यहाँ पे देख लीजिएगा 533 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 533 के बाद हम लोग देखेंगे 534 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डॉट डॉट होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, इसका संवेग दोगुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका संवेग दोगुना हो जाता है। जब किसी गतिमान पिंड की चाल को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका संवेग दोगुना बनेगा जाकर के। 534 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 534 के बाद हम लोग देखेंगे 535 नंबर, और 535 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। जैसे देखिए कह रहा है कोई एक टकराव जब होता है तो उसमें हमेशा किसकी बचत की जाती है, तो हमेशा दोस्तों उसमें संवेग की बचत की जाती है। जब एक टकराव होता है तो उसमें हमेशा संवेग की बचत होती है। संवेग देखिए किसकी, संवेग की। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 535 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 536 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्य होगा। देखो दोस्तों देख लीजिएगा किसका संघट्य होगा, तो ये देख लीजिएगा बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। विपरीत दिशा, ये दोस्तों दिया गया विपरीत दिशा में, ये बात हमारी सही हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट्ट के पूर्व संवेग तथा संघट्ट के बाद का संवेग बराबर होता है, अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब क्या होगा हमारा 536 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 537 नंबर, और इस पे कहा गया किसी वस्तु का संवेग डॉट डॉट पर निर्भर करता है। देखिए वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है ना, क्योंकि हम जानते हैं संवेग बराबर देख लीजिएगा फार्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू यहाँ पे लिख देंगे वेग। देखिए द्रव्यमान इंटू वेग ये होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के में निर्भर करता है। तो ये दिया गया है 537 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 537 के बाद हम लोग देखेंगे 538 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है,
तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में हम संवेग को व्यक्त करते हैं। तो 538 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 539 नंबर हम लोग देखेंगे, और 539 में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि रैखिक संवेग डॉट डॉट के बराबर होता है। तो रैखिक संवेग दोस्तों देख लीजिएगा वही, यानी संवेग पूछा गया द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। तो 539 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 540 नंबर, और इसमें कहा गया कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का मतलब 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। देखिए यहाँ पे उसकी, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये लिखा है 10 और आगे जूल, क्या लिखा दोस्तों 10 जूल, ठीक है, 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। देखिए सब कुछ यहाँ पे हमको पका पकाया दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, देखिए 200 ग्राम द्रव्यमान, तो यहाँ पे m, देखिए m कितना बता दिया गया 200 ग्राम का, 200 ग्राम का द्रव्यमान बता दिया गया। और फिर अगर दोस्तों देखेंगे, अब देखिए ये ग्राम में दिया है, अगर इसको आप हल करेंगे 200 ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.2 kg आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में बनाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे हमारा क्या दिया गया है, आगे हमारा दिया गया है 10 जूल गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है भैया, पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब देखिए 10 जूल की गतिज ऊर्जा बताया, 10 रख दिया, 1/2 तो ये होता ही है। अब देखिए द्रव्यमान हमको कितना पता है 0.2 पता है, हमने 0.2 रख दिया, इनटू कह रहा है उसके साथ साथ संवेग यानी कि v ज्ञात कीजिए, तो हमको ये v² हमने लगा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा, देखिए 10 दूना 20 बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ से 10 दूना 20 बन जाएगा, और ये 0.2 v² बन जाएगा। v² बराबर ये बन जाएगा, देखिए 20/0.2, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.2। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 0.2, ये पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 बन गया, इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 100। तो v बराबर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। तो 10 तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कोई आंसर नहीं मैच हो रहा, तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं से दोस्तों इसमें क्या कर रहे होंगे, गलती कर रहे होंगे। तो एक बार वापस इसको रीचेक कर लेते हैं। तो देखिए 540 नंबर क्वेश्चन था, तो भाई 540 नंबर क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो ये तो हमारा आ गया दोस्तों v आ गया 10। अब पूछा क्या गया है, कह रहा संवेग ज्ञात कीजिए ना। अब संवेग ज्ञात करने के लिए हमने तो v निकाल लिया। अब देखिए संवेग ज्ञात करने के लिए p बराबर हम जानते हैं m इंटू v होता है, और m का मान दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया है 0.2 किलोग्राम, और v का मान दोस्तों हमने 10 निकाल ही लिया है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और एक दोस्तों देख लीजिएगा अंक बाद 0 लग जाएगा। तो यानी कि संवेग यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा भाई। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोग्राम दिया गया है ए ऑप्शन। तो 540 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 541 नंबर में दोस्तों देख लीजिए, कह रहा संवेग p और वेग v दिया हुआ है, तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। देखिए p बराबर हम जानते हैं mv, द्रव्यमान हमको m निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा p/v बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा p/v दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 541 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 542 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो देखिए यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग हमारा क्या होगा, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग 3 गुना, अब देखिए संवेग कह रहा 3 गुना, और यहाँ पे इसका अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसको हल करें क्वेश्चन को, तो देखिए हम जानते हैं, पहले बात समझना ध्यान से, यदि कह रहा वेग को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। देखिए अब किसकी किसकी बात की गई है, संवेग की बात की गई है सभी क्वेश्चनों में, और गतिज ऊर्जा की बात की गई है। अब मैं आपको इसको विधिवत तरीके से समझा ही देता हूं, ठीक है ना। वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि v बराबर 2v रखा जाए। v बराबर क्या रखा जाए भाई 2v रखा जाए।
अब हम वेग, देखिए हम सबसे पहले संवेग निकालेंगे। संवेग यानी कि P से डिनोट करेंगे। P बराबर देखिए हम जानते हैं mv होता है, तो P बराबर m, तो m को हम वैसे रखेंगे और v की जगह पे क्या रख देंगे 2v, तो ये P बराबर बन जाएगा 2mv बन जाएगा। इतना बन जाएगा भाई, 2 बराबर mv बन जाएगा, हमने ये रख दिया। अब देखिए अगर इसको आप देखेंगे, इसको आप P1 कह लीजिएगा और इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। अब यहां से इनको P2 कह दीजिएगा और तो ये P2 बराबर हमारा इतना आ गया। अब देखिए mv की जगह पे हम इसको क्या रख सकते हैं, देखिए P2 बराबर, देखिए हम P2 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2P1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए जब इतना बराबर हम इतना ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब देख लीजिएगा आगे हम क्या करेंगे। तो ये तो आ गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा संवेग। अब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। अब गतिज ऊर्जा के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं इसको मान लीजिएगा E1 बराबर 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला। तो इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट, इसको भी मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, E की जगह पे अब इस बार हम E2 लिख देंगे, 1/2 m वही रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए v का मान कहा ना 2v कर दिया जाए, यानी 2 गुना कर दिया जाए, 2v कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, E2 बराबर आ गया mv आ गया। E2 बराबर क्या आ गया, mv आ गया भाई, ठीक है। E2 बराबर mv आ गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या हुआ है ये आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अच्छा ये एक चीज हम गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, mv² होता है ना फार्मूले में। तो देखिए जब mv² रखेंगे, बात समझना, जब इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गलती किए जा रहे हैं भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये जो हमारा हुआ जा रहा है, थोड़ी सी गलती बनी जा रही है। कैसे भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे mv, v की जगह पे 2v, आगे स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे ये 1/2 m और 2 दूना 4v² बन जाएगा। अब देखिए ये 2 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 2mv² आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा ये E2 बराबर 2mv² आया है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारा हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा भाई, ठीक है 4। और यहाँ पे अगर हम अब ऐसा कर दें, समीकरण देखिए यहाँ पे जो हमारा 3 था और समीकरण हमारा 4 है, समीकरण 3 और 4 को जब आपस में हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखिए mv², 1/2 mv², देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं तो बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन बनी जा रही है आप में भी और मुझ में भी। दोस्तों देख लीजिएगा इसको करना ये था, इतना हमने जो कट किया है इसको कट मत करिए, ठीक है ना। देखिए क्योंकि भी हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना है हमारा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए पहले बात ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 mv² जब हम क्या रख सकते हैं, E1 रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है E2 और यहाँ पे हमारा क्या है E2। तो दोस्तों देख लीजिएगा E2 बराबर ये आ जाएगा हमारा 4 और 1/2 mv²। तो 1/2 mv² हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देंगे E1 का। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा गतिज ऊर्जा कितना आया, 4 गुना आ गया। और इस ये संवेग कितना आ गया, 2 गुना। देखिए संवेग 2 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये दिया गया है ए ही ऑप्शन पे। तो 552 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 542 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 543 नंबर हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 542 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 543। देखिए 542 यहाँ भी वही था, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ भी कह रहा वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि वेग संवेग तो 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना हो जाएगी, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये करके दिखाया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। और अगला हमारा यहाँ पे 544 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, देखिए वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग है, निहित क्या है हमारा, संवेग है। तो दोस्तों देख लीजिएगा संवेग हमको निकालना है, P बराबर,
तो देखिए 10 किलोग्राम का द्रव्यमान यानी m हो गया और v का मान 2 दिया गया है, तो 10 दूना 20 आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -1। तो देखिए 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 20 में दिया गया है, तो 544 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। देखिए किसी का भी नहीं, फिर कह रहा हल्के पिंड का, फिर कह रहा भारी पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारी पिंड का द्रव्यमान हल्के पिंड के द्रव्यमान से दोस्तों क्या होगा, एक प्रकार से भारी पिंड का द्रव्यमान होगा। कह रहा एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो भारी पिंड का संवेग जो हमारा होगा वो अधिक हो जाएगा। 545 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि दोस्तों आपका कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने से पहले एक छोटी सी और एक बात होगी दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, इन सभी का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।